क्या आप जानते हैं कि आतंकवादी हमारे देश में घुसकर इतने बड़े हमले कैसे कर लेते हैं? कौन देता है इन्हें मदद? और इतनी सुरक्षा के बावजूद ये हमारे देश की जमीन पर कदम कैसे रख पाते हैं? आज हम जानेंगे 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी, फैक्ट्स के साथ, विश्लेषण के साथ, और वो भी बिल्कुल साफ शब्दों में। 22 अप्रैल की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में बसे बैसारण घाटी में सैकड़ों पर्यटक घूमने आए थे। शांति थी, मौसम अच्छा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में यह जगह नरसंहार का मैदान बनने वाली है। सुबह करीब 10:35 पर 4 आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। AK-47, ग्रेनेड और चीख पुकार। 26 लोगों की जान चली गई, 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जांच में सामने आया 5 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। 3 पाकिस्तान से थे, LOC पार कर भारत आए थे। बाकी 2 लोकल सपोर्टर थे, यानी हमला लिए पूरी तैयारी और लोकल नेटवर्क की मदद से किया गया था। क्या आप जानते हैं ऐसे हमलों की तैयारी कितने समय पहले शुरू होती है? 2 से 4 महीने पहले पोके में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन, कई बार LOC पार करने के लिए शेडो रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां सेना की निगरानी कम होती है या मौसम की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ करते हैं। ड्रोन से हथियार मंगवाए जाते हैं, सैटेलाइट फोन से संपर्क होता है ताकि कोई लोकेशन ट्रेस ना कर सके। 10:30 पर्यटक घाटी में थे। 10:35 चारों आतंकियों ने अचानक हमला किया। AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चली, कुछ ने ग्रेनेड फेंके। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने कुछ लोगों से कुरान की आयतें पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। हमला करीब 10 से 15 मिनट तक चला। जवाबी कार्रवाई में 1 या 2 आतंकवादी मारे गए, बाकी जंगलों में भाग निकले। हमले के तुरंत बाद सेना और NIA ने सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया। अगले ही दिन उरी सेक्टर में 2 आतंकी घुसपैठ करते हुए मारे गए। 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। इन्हें तैयार करते हैं। फिर शुरू होता है पूरा प्रोसेस। इलाके की रेकी हथियार और विस्फोटकों की तस्करी, स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क, सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था और आखिर में हमले की तारीख तय। इस पूरे मिशन के पीछे पाकिस्तान की ISI होती है। प्लानिंग से लेकर फंडिंग तक सब कुछ इन्हीं की निगरानी में होता है। अब सवाल उठता है, ये भारत में घुसते कैसे हैं? पूछताछ में उसने बताया, हमारा मकसद अमरनाथ यात्रा से पहले डर फैलाना था। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। UN और दूसरे देशों ने हमले की निंदा की, लेकिन हमेशा की तरह कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भारत ने मुख्य भूमि सीमा बंद की सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया। इस्लामाबाद से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। जब तक हम LOC पर निगरानी नहीं बढ़ाएंगे, AI और ड्रोन से बारीक नजर नहीं रखेंगे, लोकल नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे, टेरर फंडिंग रोकने के लिए ग्लोबल प्रेशर नहीं डालेंगे और सबसे जरूरी युवाओं को कट्टरपंथ से नहीं बचाएंगे, तब तक ये हमले दोहराए जाते रहेंगे। अब वक्त है सवाल पूछने का, सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी। क्या आतंक के खिलाफ अब भी सिर्फ निंदा ही काफी है? क्या हमें और मजबूत जवाब नहीं देना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि इस देश में हर नागरिक की जान की कीमत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है।